हर बच्चे के मन में ये है कि मुझे स्पॉट में क्या मिलेगा, आईएलएस क्या होता है, क्या मुझे कैटेगरी बेनिफिट्स होते हैं, कैप में क्या करना चाहिए, नॉन कैप में क्या करना चाहिए, कि मुझे क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। वैकेंट सीट्स जो होती है आफ्टर कैप राउंड्स 8 से लेके 15, ये वो वीक रहने वाला है जहां पे सारे नॉन कैप सीट्स फिल होने वाले हैं, कि ए कैप हो, स्पॉट हो, राइट। ये जो भी नॉन कैप राउंड्स है इसमें आपको फुल फीस लगने वाली है, कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है। तो जो बच्चे सोच करते कि यार मैं स्पॉट में जाऊंगा मुझे कंसेशन मिलेगा, इस साल नहीं है। लास्ट ईयर की वीडियोस देखकर आप आए होंगे, आपको लास्ट ईयर था कंसेशन, इस साल नहीं है। ये बहुत क्लियरली आप समझो, चाहे ए कैप हो चाहे स्पॉट हो, कोई भी हो। तो बच्चों वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? कैप राउंड 2 चल रहा है, अलॉटमेंट अब जल्द ही आने वाले हैं। इस दौरान हर बच्चे के मन में ये है कि मुझे स्पॉट में क्या मिलेगा, आईएलएस क्या होता है, क्या मुझे कैटेगरी बेनिफिट्स होते हैं। तो आज सारी बात करते हैं नॉन कैप को लेकर। इनफैक्ट मैं आपको समझाऊंगा कि कैप में क्या करना चाहिए, नॉन कैप में क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे बच्चों और पेरेंट्स के डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, पूरा देखिएगा आखिर तक। एंड बिफोर दैट, इंजीनियरिंग मैथ्स की बारी है। जैसे मैंने कहा है कि एमएसटी सीटी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, मजेदार तरीके से पढ़ा है। अब चलो और एक्साइटमेंट लाते हैं अपनी लाइफ में। बोर हो गए हो ना, यही प्रोसेस चल रहा है, पढ़ाई बहुत दिन से नहीं की है। अब इंजीनियरिंग मैथ्स साथ में स्टार्ट करते हैं। तो हम मिल रहे हैं कल 11 अगस्त दोपहर 2 बजे। हर बच्चा जो भी हमसे कनेक्ट करना चाहता है पढ़ सकता है। अगले 15-20 दिन हम लोग लाइव पढ़ेंगे और कुछ यूनिट, कुछ चैप्टर जो सब यूनिवर्सिटी के लिए है। हर यूनिवर्सिटी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, आप सबके लिए ये होने वाला है टॉपिक, वो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैट्राइसेस है ना, हम बेसिक्स पढ़ेंगे और जाएंगे देखेंगे इनमें क्या होता है, इंजीनियरिंग मैथ्स क्या है। कहाँ पढ़ सकते हैं सर, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को। तो बच्चा लोग गणित अंक की वेबसाइट पे आप जाएंगे और गणित अंक की वेबसाइट पे आप कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप कोर्सेज भी ले सकते हो। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो ये डेल्टा फ्री वाला जो कोर्स है ना, यहाँ पर आपको ये क्लासेस मिलेगी। ये डेल्टा फ्री वाला जो कोर्स है यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ होने वाली है। इसके अलावा जो मेरे बच्चे काउंसलिंग में हैं उनको काउंसलिंग बैच में मिल जाएगी और आप एक्चुअली आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कोर्सेज अपलोड कर दिए, लॉन्च कर दिए हैं, राइट। आप देखोगे, राइट, नीचे स्क्रॉल करोगे ऐप में वगैरह जाकर, तो ये सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, और इसमें ऑलरेडी जो जो कोर्सेज होने चाहिए, जो जो चैप्टर्स होने चाहिए, यूनिट होने चाहिए, वो पढ़ सकते हो। द कोर्सेज आर ऑलरेडी देयर इनसाइड, ठीक है। आप पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हो, लेकिन बेसिक्स हम लोग लाइव मिलेंगे और लाइव जो है वो करेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर फ्री कोर्स जो है सबके लिए अवेलेबल है, ये बेसिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, है ना, क्या होता है कैप, क्या होता है नॉन कैप, ये सब समझेंगे। एंड अगेन इसको शुरू करने से पहले थोड़ा डेट्स देख ले, थोड़ा डेट्स को समझ के चले, है ना। डेट्स क्या क्या है, मैं हमेशा जो भी वीडियोस बना रहा हूं ना इस दौरान डेट्स को लेकर थोड़ा आप लोग बार बार आपको रिकॉल कराते रहूंगा। कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट 12 को होगा और फिर 13 से 17 यहाँ अगर रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेनी हो तो कॉलेज में जाकर कर सकते हो। फ्रीज करना है, बेटरमेंट करना है, सारी चीजें 13 से 17 के बीच में। यहाँ 15 अगस्त की छुट्टी है इसलिए थोड़ा लंबा टाइम मिला है। फिर उसके बाद कैप राउंड 3 और ये सब चलता रहेगा 18 तारीख से, ठीक है। वैकेंट सीट्स एंड ऑल। हम अभी जो बात कर रहे हैं ना वो इसकी बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म, है ना, या इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जो है, ए कैप अगेंस्ट कैप सीट्स जो है, राइट। ये जो है ये 4 राउंड्स के बाद का प्रोसेस है। लेकिन अभी से हर कोई सोच रहा है ना कि मुझे क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। वैकेंट सीट्स जो होती है आफ्टर कैप राउंड्स 8 से लेके 15, ये वो वीक रहने वाला है जहां पे सारे नॉन कैप सीट्स फिल होने वाले हैं। 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर। लेकिन कई सारे कॉलेजेस की वेबसाइट पे ऑलरेडी अब शुरू हो चुका है कि आईएलएस स्टार्टेड, ए कैप के लिए फॉर्म फिल करो, स्पॉट के लिए फॉर्म फिल करो। इवन सीईटी के वेबसाइट पे भी, सीईटी के पोर्टल पे भी शुरू हो चुका है कि आप लोग आईएलएस के लिए या ए कैप के लिए, है ना, अप्लाई कर सकते हो थ्रू योर लॉगिन। सीईटी की वेबसाइट पे आप लॉगिन करो और वहां पे आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है। जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप उसको भी बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। लेकिन आज समझते हैं कि क्या होता है नॉन कैप के सारे डिफरेंट चीजें, स्पॉट क्या होता है, आईएलएस क्या होता है, ए कैप क्या होता है। बड़ा कंफ्यूजन है ना, आज उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन बता दूं ये सारी चीजें जो है वो आफ्टर 4th राउंड ही होने वाली है। 8 से लेके 15 यही तारीख दी है। और एक और इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखना है, 13 सितंबर, लास्ट डेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट्स विद फुल फीस रिफंड। आप बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, एक एडमिशन कैप राउंड के थ्रू और कई सारी एडमिशन ले सकते हो नॉन कैप में।
आप जब बताऊंगा मैं आगे भी आपको, लेकिन आप स्पॉट में, ए कैप में, अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और फिर 13th के पहले हर जगह से आप कैंसिलेशन कर सकते हो, फुल फीस रिफंड है। 13th इज कट ऑफ डेट कहते हैं इसको, ठीक है। तो 13 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए तो आज बात करते हैं अब कि क्या होता है कैप राउंड और क्या होते हैं नॉन कैप राउंड, है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। नाउ कैप राउंड्स आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, 4 राउंड्स होंगे, राइट। इन 4 राउंड्स में आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट होता है, आप बेटरमेंट करते हो, आगे पहुंचते हो और फाइनली राउंड 4 के बाद आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए। एक कॉलेज में एडमिशन लेना हमेशा एडवाइज्ड है कि चलो एक बैकअप हो गया, सर मैं स्पॉट के लिए सोच रहा हूं, इट्स ओके, आप स्पॉट में जो मिलेगा वो लेंगे, लेकिन यहां पर एक एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो कैप में एक एडमिशन ले ली, आगे बढ़े, फीस भर दिया, अलॉटमेंट हुआ, राइट, कॉलेज जाके रिपोर्ट किया, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ये सारा। तो यहाँ कैटेगरी के बेनिफिट्स होते हैं कि एससी कैटेगरी को एससी कैटेगरी की फीस लगती है, कट ऑफ्स के फायदे होते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को, हर जगह सारे अलग अलग कैटेगरीज को अपने अपने कैटेगरी की फी लगती है अगर आप कैप राउंड्स के थ्रू एडमिशन लेते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ्स का फायदा होता है अलग अलग कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में कम पे मिला, है ना, ये आपको पता है सारी चीजें। 80% सीट्स, यानी किसी कॉलेज में अगर 100 सीट्स है तो 80 सीट्स जो है वो कैप राउंड्स में फिल हो जाती है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस है जैसे आप कर ही रहे हो अभी, लेकिन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं कि चारों राउंड में मुझे कुछ अलॉट हुआ और मैं एडमिशन लेने गया ही नहीं, सीट खाली रह गई, छोड़ दी मैंने, ऐसे भी करते हैं, बट ये एडवाइज्ड नहीं है। नहीं सर मुझे वो कॉलेज चाहिए ही नहीं था, ठीक है मत जाओ, मत एडमिशन लो, वो होता है, वो करते हैं बच्चे, लेकिन कैप राउंड्स में एक एडमिशन लेना चाहिए, यह हमेशा हम कहते हैं, क्योंकि अब इसके बाद स्पॉट में जो भी मिलेगा हम कैंसिल कर सकते हैं इन एडमिशंस को। कहा ना मैंने 13 सितंबर वो डेट रहेगा। तो 4 राउंड्स खत्म हो रहे हैं 7 सितंबर तक, 4 राउंड तक एक एडमिशन ले लो, है ना। ये कैप राउंड्स की बात हुई। अब जो भी कैप राउंड के बाद होगा, कैप राउंड के अलावा होगा, उसे कहते हैं नॉन कैप। या 3 अलग अलग चीजें होती है, ए कैप यानी अगेंस्ट कैप कहा जाता है, आईएलएस जिसको मैनेजमेंट कोटा भी एक वर्ड हम यूज करते थे पहले, अब इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स बात होती है, और स्पॉट। इनमें क्या डिफरेंस है, सेम है क्या, ये थोड़ा समझते हैं, इनकी थोड़ी सी बातें समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद ए कैप। ए कैप का मतलब है कि जितनी भी सीट्स अब आफ्टर 4 राउंड्स, कैप के 4 राउंड हो गए, चारों राउंड के बाद में भी कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती है। लास्ट ईयर 420 के अराउंड सीट्स वैकेंट रह गई थी वीआईटी में, सीओपी में भी बहुत सारे सीट्स थे जो नहीं भरे थे, आखिर तक 4 राउंड आने के बाद में बच्चों ने ली ही नहीं एडमिशन। होता है ना ऐसे कि यार एनटीसी मिला लेकिन मैं तो सीएससी चाह रहा था, तो लिया ही नहीं बच्चे ने 4 राउंड्स का एडमिशन, या सिविल था लेकिन लिया ही नहीं, तो ऐसी सीट्स वैकेंट रह जाती है। तो अब क्या कहता है सीटी सेल कि देखो हमने तो 4 राउंड तक कोशिश कर ली, हमने सारे बच्चों को अलॉट करके दिया, अब वो एडमिशन नहीं ले रहे, अब आपकी जिम्मेदारी है, कॉलेज को कहता है अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप फील करो ये सीट्स को। इसे अगेंस्ट कैप कहेंगे, ए कैप कहेंगे, ठीक है। तो कैप राउंड्स के बाद जितनी भी सीट्स वैकेंट है, सारे कॉलेजेस बताती है अपने वेबसाइट पे कि मेरे कॉलेज में इतनी इतनी सीट्स बची हुई है, इवन सीटी सेल भी बताएगा। और उसके बाद है ना ये ए कैप राउंड चालू हो जाते हैं। 7 तारीख जो है इस साल की, वो 4th राउंड का एंड है, उसके बाद 8th को डिस्प्ले होगा कि कितने कॉलेजेस कहां कितनी सीट्स बची हुई है, ठीक है। तो वो जाएगी ए कैप में। यहां पर भी कोशिश ये होती है सारे कॉलेजेस की कि कैटेगरी की सीट्स कैटेगरी को मिले, यानी बेनिफिट जो है कैटेगरी का सीट वाइज हो। बट एक बात आप सबको समझनी है, इस साल से नया जीआर आया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस साल से नया जीआर आया है। आप नॉन कैप में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको फीस कैटेगरी की नहीं लगेगी, कोई कैटेगरी के बेनिफिट्स नहीं होंगे, कोई स्कॉलरशिप्स का फायदा नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लास्ट ईयर तक आपको ए कैप के थ्रू फायदे हो रहे थे, एससी को एससी की फीस लग रही थी, ओबीसी को ओबीसी की फीस लग रही थी, ईबीसी अप्लाई कर पा रहे थे, ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन इस साल से नया जीआर आ रहा है, आया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर वाले बच्चों से भी फुल फीस ली जा रही है। ये बहुत गलत बात हो रही है, गवर्नमेंट ने बहुत गलत स्टेप लिया है ये, एंड आई एम श्योर रोल बैक करेगा एटलीस्ट फॉर लास्ट ईयर के बच्चे, क्योंकि उन्होंने जब लिया था एडमिशन तब उन्हें बताया गया था कि उनको कैटेगरी की फीस लगेगी, लेकिन अब ये जीआर में कहा गया है कि उनको भी फुल फीस भरनी पड़ेगी फ्रॉम सेकंड ईयर एंड ऑल, इवन फर्स्ट ईयर की भी डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत गड़बड़ हो रही है ये। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ए कैप हो, स्पॉट हो, राइट, ये जो भी नॉन कैप राउंड्स है इसमें आपको फुल फीस लगने वाली है, कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है। तो जो बच्चे सोच करते कि यार मैं स्पॉट में जाऊंगा मुझे कंसेशन मिलेगा, इस साल नहीं है। लास्ट ईयर की वीडियोस देखकर आप आए होंगे, आपको लास्ट ईयर था कंसेशन, इस साल नहीं है। ये बहुत क्लियरली आप समझो, चाहे ए कैप हो चाहे स्पॉट हो कोई भी हो।
ठीक है। लेकिन कट ऑफ्स के फायदे होंगे, यानी अगर कोई एससी कैटेगरी की सीट बची है तो एससी कैटेगरी को अलॉट होगी, ओबीसी कैटेगरी की सीट बची है तो ओबीसी कैटेगरी की अलॉट होगी, राइट। बट ये प्रोसेस सारी की सारी कॉलेज में होगी। अप्लाई अभी भी आप ऑनलाइन करोगे, सीईटी पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल कॉलेज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको, राइट। सो अगर आप वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हो अप्लाई, तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। लेकिन सीट अलॉटमेंट तभी होगा जब आप कॉलेज में पहुंचे हो। हाँ, एक रैंक मिलेगा आपको हर कॉलेज में। लेटेस्ट से एक बच्चा है जिसने 5-6 कॉलेज के लिए अप्लाई किया, तो उसको उन कॉलेज में जाना होगा, राइट। 8 से 15 के बीच में ये सारी चीजें होगी। अब वो हर जगह नहीं जा सकता, तो एक जगह वो जाएगा, एक जगह मम्मी जाएगी, एक जगह पापा जाएगा, ऐसे 3-4 कॉलेजेस कैटर कर सकते हैं अगर सेम डेट पे चीजें हो रही हो तो, ठीक है। तो ऐसा होता है ए कैप। अरे कैटेगरी की सीट कैटेगरी को, लेकिन कोई फीस में बेनिफिट नहीं है। ओके, अलॉटमेंट जो होगी वो इंस्टीट्यूट पर ही होगी, कॉलेज पर ही होगी। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो वहां पे तो वहां अलॉट नहीं होगा। इट इज एज गुड एज स्पॉट ओनली, इसलिए ए कैप स्पॉट सब लोग सेम ही समझते हैं आजकल, राइट। लेकिन इसको ए कैप कहा जाएगा क्योंकि कैटेगरी की इवन जेई की सीट जेई को देने की कोशिश की जाती है। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज आईएलएस। ये बहुत सही हुआ है लास्ट ईयर से, है ना। गवर्नमेंट ने कॉलेजेस के फायदे में इतनी सारी बातें कर दी है कि आप डबल फीस ले सकते हो, ट्रिपल फीस ले सकते हो। इवन छोटे छोटे कॉलेजेस जहां पहले सीट फिल नहीं हो रही थी, अब वो डबल फीस लेने लगे हैं। बड़ा फायदा, मतलब ये हो गया कि 20% सीट्स मैनेजमेंट कोटा होता है, तो अब ये 20% सीट्स एक्चुअली उनके लिए 60% सीट्स की तरह हो गई है। यानी एक सीट का वो 3 गुना पैसा ले सकते हैं। जैसे वीआईटी, सीएस विद एआई कुछ ब्रांचेस के लिए 3x फीस लेता है, तो 2,12,000 अगर है तो 3 टाइम्स करके 6 लाख आपको 36,000 देना पड़ेगा। तो ऐसी फीस चार्ज करता है। ऐसे हर कॉलेजेस जो है डिसाइड करता है कि कुछ कॉलेज 2x लेता है, कुछ कॉलेज 3x लेता है। इवन वीआईटी की बात करूं तो कुछ ब्रांचेस को 2x लेता है, ईएनटीसी को 2x लेता है, आईटी को 2x लेता है, 4,24,000 के आसपास। कुछ ब्रांचेस को एक्स फीस ही लेता है, मतलब जितनी ओपन की उतनी, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट, उतना ही लेता है जितना 2,12,000 अगर है तो। ऐसी कमिंस में भी है, कुछ ब्रांच को 3x है, कुछ ब्रांच को 2x है, कुछ ब्रांच को x फीस है। तो x 2x 3x ये भी फीस आपको चार्ज की जाएगी आईएलएस में, मैनेजमेंट कोटा में। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सारे अप्लाई करते हैं। यहां कट ऑफ्स का बड़ा फायदा होता है। जो सीट आपको 99 98 पे मिल रही थी वो 93 92 91 पे मिल सकती है। मेरिट बेस्ड है, जितने लोग अप्लाई करेंगे, राइट। आपको फॉर्म सेम ही होता है, आईएलएस हो, ए कैप हो, स्पॉट हो, जितने लोग अप्लाई करेंगे, राइट, उतने लोगों में आपका रैंक क्या है परसेंटाइल वाइज, और फिर अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट होगा। एक बाहर स्क्रीन लगा हुआ होता है कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेज में ऐसे ही होता है, और वहां लिखा होता है कि कौन सा रैंक चल रहा है। जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको उस कॉलेज में भी रैंक मिलता है कि इतने लोगों ने अप्लाई किया और आप कौन से नंबर पर हो, और अकॉर्डिंगली सीट फिल की जाती है कि 1 से लेकर 1000 जो है आ जाओ, कौन सी ब्रांच चाहिए वो पूछेंगे वहां पे। तो ऐसे राउंड्स चलते हैं, उसमें बहुत सारे राउंड्स चलते हैं, ठीक है। तो आईएलएस, स्पॉट, ए कैप सब आसपास एक साथ ही चल रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉलेज के फेवर में बहुत कुछ हो गया है। अप्लाई आप ऑनलाइन करोगे, आपको रैंक मिलेगा। फीस क्या है वेबसाइट पर चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कॉलेज थोड़ा अलग अलग रखता है, कोई 2x रखता है, कोई 3x रखता है। इवन पीआईसीटी सिर्फ 2 लाख रखता है। डीजे सांगवी सेम फीस पर चलता है जो ओपन की है। तो ऐसे अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग तरीके से काम करती है। तो आपको वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा फॉर आईएलएस फीस। अभी तक बहुत सारे वेबसाइट पे आया ही नहीं है कि कितना वो चार्ज करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर का आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अलॉटमेंट कॉलेज पर ही होगा, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉलेज में रहो, और जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रहे कि फीस ज्यादा लगने वाली है। ओके, तो दिस इज आईएलएस। पहले ये मैनेजमेंट कोटा, अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खास करके पुणे में अभी भी वो चल रहा है कि 12 लाख डोनेशन, 5 लाख डोनेशन, 6 लाख डोनेशन। ऊपर के कुछ कॉलेजेस छोड़ दिया जाए तो नीचे के कॉलेजेस तो मोस्टली ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट सीट्स इसी तरह पहले भी जाती थी, अब लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि यू कैन चार्ज 2x 3x। तो कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस इस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करने लगे हैं, राइट। तो एडमिशन इसके थ्रू होने लगा है। देन थर्ड थिंग इज स्पॉट। तो सर स्पॉट क्या होता है, हम बहुत कंफ्यूज्ड है। ए कैप, स्पॉट, ये सब एक्चुअली आप क्या कॉलेजेस भी उतने ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि सारी चीजें ऑन द स्पॉट ही तो हो रही है, कॉलेज में जाकर ही तो हो रहा है। लेकिन स्पॉट का एक्चुअल मीनिंग ये है कि जब ए कैप से भी सीट नहीं फिल हो रही है, आईएलएस की भी सीट बच गई है, सारी चीजें जो बच गई है ना लास्ट 2 डेज, 13 के बाद 14 15 को एडमिशन हो रही है या 13 को एडमिशन हो रही है। जैसे इस बार 13 सितंबर इज द कट ऑफ डेट। तो लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन जो है ना, सारे राउंड्स ट्राई कर लिए, कैप कर लिया, ए कैप कर लिया, आईएलएस कर लिया, उसके बाद जो बचे ना, अब जो बच्चा प्रेजेंट है उसको दे दो, ऑन द स्पॉट अलॉट करो। सुना है ना आपने काफी बार कि 50 परसेंटाइल पे यार अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, वीआईटी में 27 परसेंटाइल पर हो गया, इस कॉलेज में 54 परसेंटाइल पर हो गया, ये सुना है ना आपने। तो ये लकी बच्चे होते हैं कि उस कॉलेज के प्रीमाइसेस में थे, किसी ने अचानक से कोई कैंसिलेशन कर दिया और वहां अनाउंस हुआ कि एक सीट बची है और वही बच्चा वहां प्रेजेंट था।
तो अकॉर्डिंगली उसको ऑन द स्पॉट लकीली वो एडमिशन मिल गई है, तो इसे कहते हैं स्पॉट। ऑल सीट्स विच आर रिमेनिंग आफ्टर ऑल राउंड्स, कैप, ए कैप, ILS, सबके पास जो बची है ना वो होता है स्पॉट, राइट। तो कैन गेट सीट एट एनी परसेंटाइल, यहाँ कैटेगरी वैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, जो जब जहां प्रेजेंट है मिल गया उसका, है ना, वही लक बहुत अच्छा था, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि कैप राउंड में एक कॉलेज ले लिया, राइट, फिर ए कैप के थ्रू या ILS के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर अब ए कैप के थ्रू अप्लाई किया PICT में भी, ए कैप के थ्रू अप्लाई किया DJ सांगवी में भी, ए कैप के थ्रू अप्लाई किया SPIT में भी, ए कैप के थ्रू अप्लाई किया अगर लड़की है तो कमिंस में भी, बहुत सारी जगहों पे। अब एक जगह मम्मी खड़ी है, एक जगह पापा खड़े, एक जगह आप खड़े हो। अब ऐसा हो गया कि उसको कमिंस भी मिल गया अगर लड़की है, PICT भी मिल गया, अच्छे परसेंटाइल थे, इधर SPIT भी मिल गया, तो वो हर जगह एडमिशन ले सकते हैं। आपने कैप में जब एडमिशन लिया था तो सारे डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज को दिए थे, राइट। तो वो अलॉटमेंट लेटर देता है आपको, तो वो अलॉटमेंट लेटर आप दिखा सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं और कॉलेज में, लेकिन मैं अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा हूं, और उस अलॉटमेंट लेटर के बेसिस पे एंड साथ में उस कॉलेज की फीस आपको लेके जानी होती है, कैश हो यानी गूगल पे के थ्रू हो या चेक हो, वो कॉलेज पे लिखा होता है, वेबसाइट पे दिया हुआ होता है, तो बस फीस आपको भरनी है और अलॉटमेंट लेटर दिखाना है, दैट्स इट। तो नाउ यू कैन टेक एडमिशन इन नेक्स्ट कॉलेज। कमिंस में ले लिया उसने, अब 3 घंटे बाद ऐसा हुआ कि उसको PICT भी मिल गया, उसको PICT चाहिए था, तो अब वो जाके PICT में भी अलॉटमेंट दिखा सकता है कमिंस का, राइट। तो कमिंस का अलॉटमेंट दिखाया, PICT में एडमिशन ले लिया, राइट। अब अगेन उसको SPIT मिल गया अगले दिन, तो वो जाएगा PICT का SPIT को दिखाएगा, तो अब SPIT में भी एडमिशन ले लिया, तो अब उसने कितनी जगह एडमिशन ले ली, 4 जगह एडमिशन ले ली है। तो 13th के पहले वो हर जगह की एडमिशन कैंसिल कर सकता है, फुल फीस रिफंड होगी, एक आखिरी फाइनल जो उसको चाहिए लेटेस्ट से SPIT वो ले सकता है। तो अब इस बीच में क्या हुआ, कमिंस में भी एक सीट वैकेंट हो गई, PICT में भी एक सीट वैकेंट हो गई, समझ रहे हो ना। तो ए कैप के थ्रू फिल हुई थी ये सारी सीट्स, लेकिन ये वैकेंट हो गई, तो ये स्पॉट में चलेगी, लास्ट राउंड में चलेगी। तो ऐसे होता है एंड यू आर अलाउड टू डू सो। कैप में एक कॉलेज की एडमिशन, एक कैप में काफी सारे। ILS के कैंसिलेशन होते हैं क्या, तो ILS के कैंसिलेशन डिपेंड्स ऑन कॉलेज, कुछ कॉलेज अलाउ करता है, कुछ कॉलेज नहीं करता है, तो ये आपको देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ए कैप राउंड से जो भी सीट आपको मिली है वो सारे कैंसिलेशन आप 13 सितंबर से पहले कर पाओगे, इट इज वेरी वेरी श्योर। स्पॉट के थ्रू भी अगर 13 के पहले कुछ मिला है आपको, आप कैंसिलेशन कर पाओगे 13 सितंबर 5 बजे के पहले, फुल फीस रिफंड होगी, ये ध्यान देने वाली बात है, ओके, अंडरस्टूड। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज स्पॉट राउंड, थोड़ा आराम से बताया मैंने। अप्लाई कैसे करते हैं, तो अगेन आप CET के पोर्टल पे जाकर अभी अप्लाई कर सकते हो। इफ यू वांट मी कि सर आप बताओ कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप नीचे लिखोगे, मैं आपको जरूर एक अलग वीडियो बनाकर अप्लाई कैसे करते बताऊंगा, ठीक है। और आप कॉलेज की वेबसाइट पे भी जाकर कर सकते हो। अब CET सेल ने कहा है कि आप हमारे थ्रू अप्लाई करो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात क्या है पता है, CET के सेल के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो तो 1 भी रुपया नहीं लगता आपका, आप सारे कॉलेज के ILS स्पॉट सबके लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हो, 50 कॉलेज को एक साथ टिक 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 करके अप्लाई कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी इजी। अब ये लिस्ट जाएगी कॉलेज को, और कॉलेज को इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, ऐसे CET सेल ने कहा है। बट ऑन द अदर हैंड कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर रहा है, PICT ने पब्लिश कर दिया है, DJ सांगवी ने कर दिया है, SPIT ने कर दिया है, कमिंस ने कर दिया है, PCCOE ने कर दिया है, काफी कॉलेजेस ने कर दिया ऑलरेडी पब्लिश अपने वेबसाइट पे कि ILS हैज स्टार्टेड, राइट। तो अब आप इसके कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपए 1500 रुपए चार्ज होते हैं, जो कि CET पोर्टल पे चार्ज नहीं होते। अब सर इसका मतलब क्या, मैंने कॉलेज की वेबसाइट से करना चाहिए क्या, तो मैंने एक डायरेक्टर से कनेक्ट भी किया कॉलेज के, उन्होंने कहा हाँ दोनों भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। CET के पोर्टल से जो अप्लाई करता है उनके भी नाम हमें लाने होते हैं, उनके भी नाम मेरिट में रखने पड़ते हैं, राइट, उनको भी अलाउ करना होता है। बट स्टिल मुझे एज अ पेरेंट लगता है कि मैं क्यों रिस्क लूँ, अगर मुझे 3 कॉलेज में अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है तो मैं कॉलेज की वेबसाइट से भी जाऊँगा, 1000-1500 रुपये पे करूँगा, बिकॉज मेरे फ्यूचर का सवाल है, मेरे बच्चे के, है ना, कॉलेज कौन सा मिलेगा वो फ्यूचर है भाई, इसलिए मैं दोनों तरफ अप्लाई कर सकता हूँ और करूँगा, टू बी वेरी श्योर। लेकिन CET सेल ने कहा है कि आप पोर्टल से कर सकते हो एंड यू आर अलाउड टू डू सो, राइट। तो आपको पैसा भी नहीं लगता उसके थ्रू, तो अगर कोई चाहता है तो भाई वो CET सेल के पोर्टल से भी कर सकता है, वेबसाइट से भी कर सकता है, दोनों करो, बेस्ट है। बाद में हम कहाँ लड़ेंगे झगड़ेंगे कि यार हमने तो इससे किया था, हमारा नाम क्यों नहीं आया, अंडरस्टूड। तो ये दोनों तरीके आपके अप्लाई करने के रहेंगे। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज स्पॉट, व्हाट इज ILS, व्हाट इज ए कैप, राइट। चाह रहा था मैं कि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिले, आगे प्रोसेस में ये सारी चीजें आएगी। और भी क्वेरीज अगर हो तो आप नीचे लिख सकते हो, आई ट्राई टू आंसर। एंड जैसे मैंने कहा अब इंजीनियरिंग की बारी है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स बड़े अच्छे से साथ में पढ़ेंगे, कल दोपहर 2 बजे मिलेंगे, लाइव अपनी पढ़ाई को वापस से स्टार्ट करते, रिस्टार्ट करते हैं, है ना। काफ़ी दिन हो गए कि हमने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा है ना गियर अप करते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल दोपहर में 2 बजे एंड कोर्सेज हैव ऑलरेडी लॉन्च, तो आप देख सकते हो ऑन गणितंक ऐप। अब आप जानते हो
कि कौन सी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाले हो, कौन से ऑटोनोमस कॉलेजेस आपके होने वाले हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट द कोर्स। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।